अहिरवाल के सबसे बड़े सियासी खानदान यानी रामपुरा हाउस में अंदरूनी सियासी घमासान होने के प्रबल आसार बन गए हैं। आज से 40 साल पहले राव वीरेंद्र सिंह की सियासी विरासत के उत्तराधिकारी राव इंद्रजीत बन गए थे और उनके छोटे भाई राव अजीत सिंह पिछड़ गए थे। यादविंदर सिंह भी अपनी सियासत का पाठ भी राव इंद्रजीत की मेहरबानी से पढ़ गए थे, लेकिन पिछली 2 बार से वो भी विधायक बनने के लिए तरस गए हैं। 2024 का चुनाव रामपुरा हाउस के लिए एक नई दिशा और दशा लाने का काम करेगा। 2024 के चुनाव में रामपुरा हाउस की तीसरी पीढ़ी एक बार फिर आमने सामने सियासी वर्चस्व के लिए ताल ठोकने का काम करेगी, एक दूसरे से भिड़ने का काम करेगी और वो सीट बन सकती है अटेली की सीट। राव इंद्रजीत के बीच के भाई राव अजीत सिंह के बेटे अर्जुन सिंह ने घोषणा कर दी है कि वो 2019 की तरह 2024 में अटेली विधानसभा से ही चुनाव लड़ने का काम करेंगे। 2019 में भी अर्जुन सिंह ने अटेली सीट से चुनाव लड़ा था और वो बुरी तरह से मात खा गए थे, लेकिन अर्जुन सिंह के हौसले नहीं टूटे हैं और वो 2024 में एक बार फिर से अटेली से चुनाव लड़ने का ऐलान कर गए हैं। उन्होंने तो ये भी कह दिया है कि ताऊ यानी राव इंद्रजीत को उन्हें आशीर्वाद देना चाहिए और बहन आरती राव को भी अटेली के अलावा और कहीं से चुनाव लड़ लेना चाहिए। इससे पहले दीपेंद्र हुड्डा जी से बात चल रही थी और वो इच्छुक थे कि हम उसी विधानसभा से तैयारी करें, क्योंकि वो पिछले 2 इलेक्शन आपने नोटिस किया होगा कि वो कोसली तक तो 8 विधानसभा में मजबूत लीड लेके आते थे, 80-90 हज़ार वोटों की लीड लेके आते थे और फिर लास्ट में 5-6 हज़ार वोटों से इलेक्शन हार जाते थे। कोसली ही इसका कारण था, उनको युवा चेहरा चाहिए था, इसकी बातें चल रही थी। पर हमने फिर हाईकमांड से बात करी, हमारे महासचिव जी हैं रणजीत सिंह सुरजेवाला जी, और उन्होंने भी यही हमें सलाह दी कि अपने अटेली में ही ध्यान दो, पुराना हल्का है, आपके बहुत कार्यकर्ता हैं, और रावजीत सिंह जी ने भी आशीर्वाद दे दिया। आरती बहन जी ने अब थोड़े दिन पहले रेवाड़ी से अपनी सीट डिक्लेयर करी थी कि यहाँ से चुनाव लड़ूंगी। फिर वो बादशाहपुर भी गई थी, फिर कोसी भी गई थी, नारनौल भी, हाँ जी, महेंद्रगढ़ भी, तो सब जगह वो ट्राई कर रही हैं। अगर उनको बीजेपी मौका देती है तो रामपुरा हाउस उनकी मदद करेगा। और अगर यानी अर्जुन सिंह अपने मामले में साफ है, उन्होंने साफ कर दिया है कि वो सिर्फ अटेली से चुनाव लड़ने का काम करेंगे। उन्होंने कह दिया कि हुड्डा साहब ने उन्हें कोसली से चुनाव लड़ने के लिए कहा था और उन्होंने नारनौल और महेंद्रगढ़ सीट की बारे में भी सोचा गया था, लेकिन उनको अटेली सीट ही सबसे बेस्ट लगती है, इसलिए वे अटेली से ही चुनावी दंगल में ताल ठोकेंगे। आरती राव की भी यही कहानी है। आरती राव 2024 के चुनाव में हर हाल में चुनाव लड़ने का काम करेंगी। राव इंद्रजीत भी घोषणा कर चुके हैं कि आरती राव बीजेपी की टिकट लेने की कोशिश करेंगे। अगर बीजेपी ने आशीर्वाद दे दिया तो बहुत अच्छी बात है, और अगर बीजेपी ने टिकट नहीं दी तो भी आरती राव इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं। उन्होंने बीजेपी हाईकमान को भी कह दिया है कि बच्चे बड़े हो गए हैं और वो अपने फैसले खुद लेने के लिए स्वतंत्र हैं। आरती राव भी कहीं ना कहीं अटेली पर ही फोकस किए हुए हैं। आरती राव वैसे तो कोसली, रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, नांगल चौधरी, नारनौल और अटेली सभी जगह एक्टिव रहती हैं, लेकिन अगर पिछले 6 महीने के उनके सियासी कार्यक्रमों का फोकस देखा जाए, उनके कार्यक्रमों की मेजॉरिटी देखी जाए, तो वो सबसे ज़्यादा अटेली में नजर आती है। अटेली राव वीरेंद्र सिंह और राव इंद्रजीत का पुराने हल्के का पार्ट रहा है। ऐसे में आरती राव के लिए अटेली सीट ही सबसे अच्छी नजर आती है। यही वजह है कि बार बार आरती राव अटेली में आती हैं। आरती राव का अटेली पर फोकस करना साफ तौर पर इशारा कर गया है कि 2024 का चुनाव लड़ने के लिए पहली सीट के तौर पर अटेली को चयन करने का काम करेंगी। अगर आरती राव अटेली से चुनाव लड़ने का फैसला करते हैं और कांग्रेस भी अगर राव अर्जुन सिंह को टिकट देने का काम करती हैं, तो पहली बार एक सीट पर रामपुरा हाउस की नई पीढ़ियां आमने सामने चुनावी दंगल में होंगी। यानी सबसे बड़ा रोमांचक और सबसे बड़ा मुकाबला अहिरवाल का अटेली सीट पर होगा। अटेली सीट को लेकर राव अर्जुन सिंह का अभी से तैयार होना और अपनी बहन को दूसरी सीट से चुनाव लड़ने की सलाह देना भी साफ कर गया है कि कहीं न कहीं एक ही परिवार के, एक ही पीढ़ी के 2 सितारे आमने सामने टकरा सकते हैं। आरती राव अर्जुन सिंह को लेकर बिल्कुल भी सीरियस नहीं है। उन्हें पता है कि उनके दादा की सियासी विरासत उनके पिता को मिली है और पिता की विरासत उनके पास आ रही है। आरती राव को पिता राव इंद्रजीत का खुला आशीर्वाद हासिल है, इसलिए अर्जुन सिंह उनके रास्ते में कहीं रोड़ा नहीं बन सकते हैं। लेकिन अर्जुन सिंह के तेवर कुछ और ही हैं।
आपने पीछे भी सुना होगा कि अर्जुन सिंह ने कह दिया था कि ताऊ जी को अब संन्यास ले लेना चाहिए, वो 75 साल के हो गए हैं, इसलिए दादा राव वीरेंद्र सिंह की तरह उनका भी संन्यास लेने का समय आ गया है और राव इंद्रजीत को बेटी आरती राव की बजाय उन्हें यानी अर्जुन सिंह को सियासी आशीर्वाद दे देना चाहिए। लेकिन राव इंद्रजीत ऐसा हरगिज नहीं करेंगे और उनका आशीर्वाद पूरी तौर पर आरती राव के साथ रहेगा और आरती राव के भी अटेली सीट से चुनाव लड़ने की सबसे ज़्यादा संभावना है। जब अर्जुन सिंह वहाँ से चुनाव लड़ेंगे और आरती राव भी वहीं से चुनाव लड़ेंगी तो जाहिर की बात है रामपुरा हाउस में सबसे बड़ा सियासी घमासान, अहिरवाल का सबसे बड़ा सियासी घमासान अटेली में ही होगा। ये बात अलग है, अर्जुन सिंह को अगली बार टिकट लेने के लिए भी पसीना बहाना पड़ेगा, क्योंकि अटेली सीट पर ही भूपेंद्र हुड्डा के खासम खास राव नरेंद्र सिंह भी ताल ठोक चुके हैं। वो अब अटेली को अपना पार्ट मानकर, अपनी कार्यस्थली बनकर लगातार वहीं पर डेरा डाले हुए हैं। यही वजह है कि वो टिकट लेने के लिए पूरी कोशिश करेंगे और उनके साथ में भूपेंद्र हुड्डा भी खड़े होंगे। पिछली बार अटेली सीट से राव अर्जुन सिंह वो टिकट रणदीप सुरजेवाला के आशीर्वाद से मिली थी और वो दोबारा से उसी चैनल के जरिए वहीं से टिकट हासिल करने का प्रयास करेंगे। यानी अटेली सीट को लेकर कांग्रेस के अंदर भूपेंद्र हुड्डा और एसआर के तिगड़ी के बीच भी घमासान होगा। इस घमासान के बीच में अगर किस्मत अर्जुन सिंह के साथ में रही तो वो अपनी बहन के सामने चुनाव लड़ने का काम करेंगे। आरती राव इस मामले में बिल्कुल क्लियर हैं, वो चाहे बीजेपी के टिकट मिले या ना मिले वो 2024 का चुनाव जरूर लड़ेंगी और विधानसभा में विधायक बनकर अपने पिता की सियासी विरासत को आगे बढ़ाने का काम करेंगी। रामपुरा हाउस के इस अंदरूनी जग पर सबकी निगाह रहेगी, क्योंकि रामपुरा हाउस के सदस्य आमतौर पर आमने सामने चुनाव नहीं लड़ते हैं, लेकिन अर्जुन सिंह अटेली से चुनाव लड़ने के लिए अटल हैं और आरती राव भी वहाँ से चुनाव लड़ने के लिए तमाम वहाँ पर सर्वे कर चुकी हैं, वहाँ पर माहौल को भांप चुकी हैं और इसलिए बार बार वहाँ पर आ रही हैं, क्योंकि उन्हें लगता है यहाँ से वो आसानी से चुनाव जीत सकती हैं। अटेली की सीट 2024 के चुनाव में सबसे हॉट सीट हो सकती है, क्योंकि कहीं ना कहीं संतोष यादव भी चुनाव लड़ने के लिए पूरी तरह से मन बना चुकी हैं। वो भी बीजेपी के टिकट की दावेदार हैं। बीजेपी ने उन्हें टिकट दिया वो तो भी लड़ेंगी और उन्हें टिकट नहीं मिला तो वो तो भी लड़ेंगी। यानी पूरे अहिरवाल में सबसे बड़ा सियासी घमासान अटेली सीट पर होगा। वहाँ पर 5 से 6 लोग चुनाव लड़ने का काम कर सकते हैं। ऐसे में वहाँ एक एक वोट के लिए जहाँ महाभारत होगा, वहीं बड़े परिवारों के बीच में और बड़े प्रत्याशियों के बीच में कांटे की टक्कर होगी। लेकिन सबसे ज़्यादा निगाह लोगों की रहेगी आरती राव और अर्जुन सिंह के ऊपर। एक ही परिवार के, सबसे बड़े सियासी परिवार के इन दो नए सितारों के चुनावी भविष्य को जानने के लिए सबकी नज़र उस सीट पर गड़ी होगी और जाहिर तौर पर आज की तारीख में पलड़ा भी आरती राव का भारी है, क्योंकि राव इंद्रजीत का रसूख और रुतबा अजीत सिंह और अर्जुन सिंह से काफ़ी बड़ा है और राव वीरेंद्र सिंह की सियासी विरासत पूरी तरह से आज राव इंद्रजीत के साथ में खड़ी है। यही वजह है कि अर्जुन सिंह 2019 का चुनाव भी हार गए थे, क्योंकि उनका रामपुरा हाउस के वोटरों का आशीर्वाद नहीं मिला था। इसलिए अर्जुन सिंह बेशक 2024 में अटेली से चुनाव लड़ने का ऐलान कर रहे हैं, लेकिन अंदरूनी तौर पर उन्हें भी पता है कि जब तक राव इंद्रजीत का आशीर्वाद नहीं मिलेगा तब तक उनकी नैया पार नहीं होगी। और अगर अटेली सीट पर आरती राव चुनाव लड़ेंगी तो ऐसे में अर्जुन सिंह का बॉक्स खाली रह जाएगा और आशीर्वाद वोटरों का सबसे ज़्यादा आरती राव को मिलेगा। यही वजह है कि अर्जुन सिंह इशारों ही इशारों में अपनी बहन को अटेली की बजाय दूसरी सीट से चुनाव लड़ने की नसीहत दे गए हैं। लेकिन ये नसीहत बिना मांगे हुई थी और बिना मांगे हुई नसीहत का, बिना मांगे हुई सलाह का कोई मोल नहीं होता, कोई वैल्यू नहीं होती। लेकिन ये बात तय नजर आ रही है कि 2024 के चुनाव में अटेली सीट पर आरती राव और अर्जुन सिंह आमने सामने हो सकते हैं और ऐसा अगर ऐसा हुआ तो अटेली सीट पर सबकी नज़र रहेगी और रामपुरा हाउस की नई पीढ़ी की नई सियासत के लिए सबसे बड़ा घमासान भी वहीं देखने को मिलेगा। 2024 में अटेली सीट पर होने वाले घमासान को जानने के लिए, 2024 में आरती राव की लॉन्चिंग को जानने के लिए, 2024 में अर्जुन सिंह के सियासी भविष्य को परखने के लिए, 2024 में अटेली सीट पर मचने वाले घमासान को जानने के लिए आप लगातार खरी न्यूज़ के साथ बने रहिए। आप हमारे फेसबुक पेज को लाइक कीजिए, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।